हेलो दोस्तों। आज का टॉपिक हम लोग का है इरविंग गोफमैन। समाजशास्त्र का यूजीसी नेट का जो सिलेबस है और सेट का सिलेबस है, इसके पहली यूनिट में आपको यह थिंकर्स देखने को मिलेंगे। इसके पहले हमने सभी थिंकर्स में इसके पहले के जितने थिंकर्स हैं उन पर वीडियो बनाया हुआ है। यदि आपको नहीं मिल रहा है तो आप एक बार जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग इसके बारे में शुरू करते हैं। इरविंग गोफमैन, देखिए ये जो हम लोग थिंकर्स पढ़ते हैं उसमें हमेशा तीन भागों में ज़्यादा फोकस रहता है। पहला भाग है परिचय, जिसमें सामान्य बहुत सामान्य जानकारी उनके बारे में। दूसरा जो भाग रहता है वो हम लोग उनकी मुख्य अवधारणाएं और उन अवधारणाओं में उन्होंने खासकर किस बात की किस विषय की चर्चा की है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है, एंड जो तीसरा है वह एक महत्वपूर्ण पार्ट है, उसे हम लोग किताब के सेक्शन में बांटा है। ठीक है, तो हम तीनों में सामान्यता बहुत संक्षिप्त पे, जिससे कम से कम समय में आप अधिक से अधिक सिलेबस को कवर कर सकें। ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग। इरविंग गोफमैन 20वीं सदी 20वीं सदी के एक प्रमुख कनाडा ये कहाँ के कैनेडियाई अमेरिकी समाजशास्त्री थे। वे समाज में लोगों के बीच होने वाली बातचीत, व्यवहार और संवाद के सूक्ष्म पहलुओं के अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। गोफमैन ने समाज के रोजमर्रा के अनुभवों को प्रदर्शन के रूप में देखा और समझाया कि लोग अपने समाज में कैसे खुद को प्रस्तुत करते हैं। इनका मानना क्या है, सभी का एक तरीका होता है समाज से जुड़ने का, और ये कहना चाह रहे हैं कि समाज में जब आप जुड़ते हैं तो अपने को जो प्रदर्शित करते हैं उसको प्रदर्शन करने का सबका अपना अपना तरीका होता है, और कैसे करते हैं उसके बारे में इन्होंने चर्चा की है। गोफमैन ने समाज के रोजमर्रा के अनुभवों को प्रदर्शन के रूप में देखा है और समझाया कि लोग अपने समाज में कैसे खुद को प्रस्तुत करते हैं। देखिए कैसे प्रेजेंट करते हैं और दूसरों के सामने अपनी छवि को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। उनका काम सामाजिक इंटरेक्शन पर आधारित है, जो समाजशास्त्र में माइक्रो सोशियोलॉजी को समझने में एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। ठीक है, चलिए ये होगा छोटा सा परिचय। अब इनकी मुख्य मुख्य अवधारणाएं हैं, इन पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहला क्या है, पहला है ड्रामेटोलॉजी। क्या है ये? गोफमैन ने समाज में लोगों के व्यवहार को एक प्रदर्शन के रूप में, एक नाटक के रूप में प्रदर्शित किया गया, और इसको ही उन्होंने ड्रामेटोलॉजी की संज्ञा दी। उन्होंने समझाया कि लोग सामाजिक परिस्थितियों में विभिन्न भूमिकाओं का प्रदर्शन करते हैं, जैसे एक अभिनेता मंच करता है। देखिए इनका मेन कॉन्सेप्ट क्या है, समाज में लोग कैसे प्रदर्शित करते हैं अपने आप को, ठीक उसी प्रकार से जब प्रदर्शित करते हैं तो एक प्रकार का वो अभिनय करते हैं, अपने को बताते हैं। जैसे सिंपल सा आप लोग समझिए, जब आपका कहीं इंटरव्यू होता है तो आप एक अलग तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। जब आप घर पे होते हैं तो एक घर पे एक आपका नॉर्मल बिहेवियर होता है। जब आप अपने ऑफिस में होते हैं तब आपका एक अलग बिहेवियर होता है। तो मतलब कहीं ना कहीं आप अपने आप को वहाँ प्रेजेंट किस प्रकार से करते हैं, प्रदर्शन किस प्रकार से करते हैं, इसके बारे में बताया है। ठीक है, और क्या कहते हैं वो, व्यक्ति समाज में अपनी सामाजिक भूमिका का प्रदर्शन करने के लिए मंच के सामने, फ्रंट स्टेज और मंच के पीछे की अवधारणाओं का प्रयोग करते हैं। देखिए इसका तात्पर्य यह है कि मंच पे क्या बोलना है, मतलब जब आप कहीं सामने रहेंगे, किसी से बात कर रहे होंगे, अपने आप को प्रेजेंट कर रहे होंगे, तब आपको क्या बोलना है, और जब प्रेजेंट नहीं कर रहे होंगे तब आपको क्या बोलना है। ये दोनों ही परिस्थितियों के बारे में उन्होंने इसमें चर्चा की है। मंच के सामने व्यक्ति अपनी सामाजिक छवि बनाए रखने के लिए प्रयासरत रहता है, जबकि मंच के पीछे वह अपनी वास्तविकता को प्रकट करता है। दूसरा क्या है, प्रस्तुति की प्रबंधन। ये क्या है, ये है इम्प्रेशन मैनेजमेंट। इसमें जैसे हमको करना है किसी के बारे में, जैसे खुद के बारे में आपको कहीं प्रेजेंट करना है तो पहले से आप उसका मैनेजमेंट करेंगे, क्या बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, क्या नहीं बोलना है, इस पर भी आप लोग ध्यान देंगे। तो ये कहते हैं गोफमैन,
लोग समाज में अपनी छवि और पहचान को बनाए रखने के लिए प्रस्तुति का की प्रबंधन करते हैं। इसका अर्थ है कि व्यक्ति दूसरे के सामने खुद को एक विशिष्ट तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। यह प्रयास व्यक्ति को समाज में स्वीकार्य और मान्यता प्राप्त करने में मदद करता है। लोग अपने हाव-भाव, बोलचाल और आचरण को नियंत्रित करके दूसरों पर अपनी एक खास छवि छोड़ते हैं। कहीं न कहीं क्या है, आप एक बेहतर एक्सपीरियंस करेंगे। कैसे? जब कोई आपके सामने आएगा और एक अलग तरीके से बात करेगा। जितना अच्छा बेहतर तरीके से बात करेगा, उतना ही आपको अच्छे से उसका इम्प्रेशन पड़ेगा। कैसे? देखा होगा बहुत सारे टीचर्स आते हैं आपको क्लास में पढ़ाने के लिए, तब भी कोई ऐसे टीचर्स होते हैं जो पहले से ही प्रिपेयर होके आते हैं। पहले से ही क्या बोलना है, कितना बोलना है, क्या-क्या पढ़ाना है ये, तो कहीं न कहीं आपको एक इम्प्रेशन अलग से होता है। ठीक है? अब इसमें क्या होता है, अ, तीसरा है देखिए सामाजिक मुखौटा फेस। सोशल लाइफ में आप कैसे अपना फेस दिखाएँगे उसके बारे में बताया गया है। गोफमैन ने फेस की अवधारणा को प्रस्तुत किया है, जिसमें व्यक्ति अपने व्यवहार और बोलचाल के माध्यम से समाज में अपनी पहचान और सम्मान बनाए रखने का प्रयास करता है। लोग अपनी सामाजिक स्थिति को बनाए रखने और अपमान से बचने के लिए इस मुखौटे का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार सामाजिक बातचीत में व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान को बनाए रखने की कोशिश करता है। ये वही जैसी हो गई चीज़ें, जैसे आप घर पे एक नॉर्मल बिहेवियर है, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, लेकिन जब आप किसी दूसरे से बाहरी व्यक्ति से बात कर रहे होते हैं, तो आप बहुत नॉर्मल होते हैं। चेहरे में स्माइल, जैसे आप जैसा कोई ईमानदार, आप जैसा कोई शिष्ट व्यवहार करने वाला कोई है ही नहीं। तो यही क्या है, फेस के बारे में उन्होंने बताया है। नेक्स्ट है फ्रेम एनालिसिस। ये क्या है? गोफमैन कहते हैं कि फ्रेम एनालिसिस की अवधारणा को कैसे किया है, जिसमें लोग अपने अनुभवों को एक खास संदर्भ में रखकर समझने का प्रयास करते हैं। फ्रेम एनालिसिस से यह समझा जा सकता है कि कैसे लोग अपने अनुभवों और घटनाओं को वर्गीकृत करते हैं और उसके आधार पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। इसका उद्देश्य यह दिखाना है कि लोग किस प्रकार से अलग-अलग घटनाओं के लिए अलग-अलग फ्रेम का उपयोग करते हैं। फ्रेम से तात्पर्य क्या है? जैसे-जैसे आपको जिस जगह पे जो सिचुएशन होगी, उस सिचुएशंस के ऊपर आप फ्रेम करेंगे। कैसे? समझ लीजिए आप एक रास्ते से जा रहे हैं और आप बाइक में हैं। अचानक कोई कोई साइकिल वाला आपसे आके टकराता है और ये गलती उसकी हो या आपकी, ये मैटर नहीं है। तो आप उसको चिल्लाएँगे, आप उस समय बिहेव अलग करेंगे। सामान्यतः उसको डाँटेंगे, उसको बोलेंगे सामान्यतः, कि ऐसा क्यों कर दिया तुमने, ये कर दिया, जो भी है। ठीक कुछ ही समय बाद आप आगे जाएँगे और एक बड़ी गाड़ी से या आपकी टक्कर होगी, नॉर्मली टक्कर, बहुत नॉर्मल तरीके से होगी, जिसमें कोई नुकसान ना होगा। तो उसमें क्या होगा, आप आप पर वो चिल्लाएगा, ना कि आप उस पर चिल्लाएँगे। तो कहीं न कहीं फ्रेम चेंज हो गया, देखिए ना, यही बता रहा है। ठीक है? फ्रेम एनालिसिस से यह समझा जा सकता है कि कैसे लोग अपने अनुभवों और घटनाओं को वर्गीकृत करते हैं और उनके आधार पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। इसका उद्देश्य यह दिखाना है कि लोग किस प्रकार से अलग-अलग घटनाओं के लिए अलग-अलग फ्रेम उपयोग करते हैं। ठीक है? नेक्स्ट है सिविल इंटेंशन। ये क्या है? सिविल इंटेंशन कहते हैं इसको। गोफमैन के अनुसार इस अवधारणा में लोग सार्वजनिक स्थानों पर एक दूसरे की उपस्थिति को बिना किसी व्यक्तिगत प्रतिक्रिया के स्वीकार करते हैं। इसमें क्या है, कोई एक पब्लिक में आ जाएगा, व्यक्तिगत अलग संबंध उसके अच्छे हैं, खराब हैं, ये मैटर नहीं है, लेकिन जब वो इकट्ठा एक पब्लिक में आएगा तो एक नॉर्मल बिहेवियर करेंगे। इस प्रक्रिया में लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं और बिना किसी हस्तक्षेप के अपनी अपनी निजी दुनिया में रहते हैं। यह एक प्रकार का मौन सहमति है। मौन सहमति शब्द है ना, ठीक है, जिसमें लोग एक दूसरे की उपस्थिति को नज़रअंदाज करते हैं ताकि किसी भी निजता में दखल ना हो। ठीक है। नेक्स्ट है संवाद के नियम। ये क्या है? गोफमैन ने संवाद को एक प्रकार के सामाजिक संस्कार के रूप में देखा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा कौन है जिसने
संवाद को एक सामाजिक संस्कार के रूप में देखा है। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन आएँगे, तो एक ऑप्शन आपको टिक करना पड़ेगा, वो है गोफमैन, ठीक है? उनके अनुसार संवाद में कुछ विशेष नियम और शिष्टाचार होते हैं, जिनका लोग अनुसरण करते हैं। ये नियम व्यक्ति को दूसरों के साथ शालीनता और सम्मान के साथ संवाद करने में मदद करते हैं। सामाजिक इंटरैक्शन में ये नियम सामाजिक व्यवहार को संरचना प्रदान करते हैं। और ये अंतिम अवधारणा है इनकी स्टिग्मा। ये क्या है? उन्होंने बताया है कि समाज के कुछ लोगों को उनकी पहचान जाति, लिंग या किसी अन्य कारण के आधार पर हाशिए पर रखा जाता है। ऐसे लोग समाज में अपने दाग को छिपाने की कोशिश करते हैं। मतलब किसी भी कारण, जैसे कोई निम्न वर्ग का है तो उसको अलग हाशिए में रख दिया, कोई महिला है उनको अलग हाशिए में रख दिया, कोई विकलांग है उनको अलग हाशिए में रख दिया। तो उन्होंने क्या कहा है, अपने दाग को छिपाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, स्टिग्मा के माध्यम से गोफमैन ने बताया है कुछ कि कैसे कुछ लोग समाज में असमानता का सामना करते हैं और अपनी पहचान को छिपाकर समाज में अपनापन पाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब इनकी कुछ किताबें हैं, केवल किताबों के नाम से ही आपको समझ में आएगा जो भी आपने पहले पढ़ा है, ठीक है। पहली किताब है द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ। इसमें क्या बताया है उन्होंने, इसमें वही शब्द, ठीक है, ड्रामेटोलॉजी और प्रस्तुति की प्रबंधन की अवधारणा को इन्होंने प्रस्तुत किया है। इस पुस्तक में उन्होंने समाज में लोगों के दैनिक जीवन को एक प्रदर्शन के रूप में समझाया और बताया कि लोग दूसरों के सामने खुद को कैसे प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें एज्यूम्स जो दिया हुआ है। इसमें क्या है, एज्यूम्स ऐसे ऑन द सोशल सिचुएशन ऑफ द मेंटल पेशेंट एंड अदर इनमेट्स, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें उन्होंने बताया है कि मानसिक अस्पतालों और अन्य बंद संस्थानों के संदर्भ में व्यक्तियों के जीवन और उनके सामाजिक संबंधों का विश्लेषण किया है। और उन्होंने कुछ कुल संस्था की अवधारणा को पेश किया है। किस शब्द का प्रयोग किया उन्होंने, कुल संस्था का, ठीक है, जहाँ व्यक्ति की व्यक्तिगत पहचान को संरचनात्मक नियमों और अनुशासन के तहत नियंत्रित किया जाता है। फिर नेक्स्ट है स्टिग्मा नोट्स ऑन द मैनेजमेंट ऑफ स्पॉइल्ड आइडेंटिटी। क्या है, इस पुस्तक में गोफमैन ने बताया है कि जो स्टिग्मा है उसमें क्या है, समाज के कुछ लोग अपनी खराब पहचान के कारण हाशिए पर होते हैं। उन्होंने स्टिग्मा के विभिन्न प्रकारों और इसके प्रभावों पर चर्चा की और यह बताया कि लोग अपने स्टिग्मा को छिपाने के लिए दोष, दाग जिसे कह सकते हैं ना, को छिपाने के लिए क्या क्या प्रयास करते हैं। नेक्स्ट किताब है फ्रेम एनालिसिस एंड ऐसे ऑन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। इसमें क्या बताया है, इन्होंने फ्रेम एनालिसिस की अवधारणा को इसमें प्रस्तुत किया हुआ है। नेक्स्ट है इंट्रैक्शन रिचुअल एसेस ऑन फेस टू फेस बिहेवियर। इसमें क्या बताया है उन्होंने, फेस एंड सिविल इन इन मतलब इंटेंशन जैसी अवधारणाओं का विस्तृत विश्लेषण किया हुआ है, ठीक है। ये लगभग आपका पूरा हो गया। इनके शब्दों को जरूर याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम में सीधे आ सकते हैं। ओके, थैंक यू।